आज हम बात करते हैं हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में। हम में से बहुत लोग को प्रॉपर हेल्थ का डेफिनेशन नहीं पता है और उसको हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य। इसका भी हमें डेफिनेशन नहीं पता है। एक WHO का डेफिनेशन है हेल्थ का, जो कहता है सिर्फ बीमारी ही ना होना, हेल्थ आप हेल्दी हो ये नहीं बताता, बल्कि आपको 4 पिलर्स पे आपको बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी कहलाओगे। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। और जो हिंदी में डेफिनेशन कहते हैं स्वास्थ्य, स्वस्थिर। स्वस्थिर, स्व मतलब स्वयं, स्थिर मतलब हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों का समन्वय होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। स्व में स्थिर यानी बैलेंस। तीसरा हम बात करते हैं डिजीज़। हम बहुत वर्ड सुनते हैं स्टैंड एट ईज, यानी जैसे हो वैसे। जब ये अटेंशन आपका चला जाता है, यानी आप डिसबैलेंस हो जाते हो, तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। डिस इज़ यानी डिजीज़, यानी हमारा चीज़ अनबैलेंस है। तो अगर अब देखा जाए तो जो हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो बैलेंस पे डिपेंड करता है। बैलेंस और जीवन का जो मेन फिलॉसफी है, जो लाइफ की जो फिलॉसफी है, जो जीवन का जो सिद्धांत है, वो है अगर आपके जीवन में बैलेंस बना रहा तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ बैलेंस बिगड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत पहले आप लोग सीसॉ होता था, जहाँ पर एक पर बच्चा बैठा होता था एक साइड पे और दूसरी साइड पे बच्चा बैठता था, तो जिसका ज़्यादा वजन होता था वो उस जो सीसॉ है उसको झुका लेता था। लेकिन मज़ा कब आता था? जब स्विंग अच्छी तरह से एक भारी एक हल्का, एक भारी एक हल्का, तो हम प्रेशर देते थे उस पर। और अगर दोनों एक ही वजन के हैं तो सीसॉ नॉर्मल रहेगा। तो बैलेंस हमारा मेन काम है। अब हम बात करेंगे हमारा जो फिज़िकल हेल्थ होता है। फिज़िकल हेल्थ में क्या आता है? अगर हमारा बॉडी फिट है, हमें कोई ऑर्गन हमारा नॉर्मल काम कर रहा है, हमारा मसल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम फिज़िकली हेल्दी हैं। मेंटली हेल्दी कौन होता है? मेंटली हेल्दी वो इंसान होता है जो समत्व रहता है। एक योग में डेफिनेशन है योग का, समत्व योग उच्यते, यानी बैलेंस। हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो मन भी हमारा बैलेंस होना चाहिए। मन हमेशा सच्चित होना चाहिए। मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, हमेशा प्रसन्नता। अगर आप प्रसन्न हैं, खुद में खुश हैं, तो आप मेंटली हेल्दी हो। फिर आता है सोशल मतलब हमारी इंटरेक्शन लोगों के साथ। हम में से कई लोग अच्छा बॉडी मसल्स बना लेते हैं, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर ईगो होता है, अहंकार होता है। भैया हम बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, भैया हम बहुत बड़े कहीं के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हम बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, हम बहुत बड़े टॉपर हैं। और लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, तो वो भी अनहेल्दी हैं। बॉडी होना ही आप हेल्थ का डिफाइन नहीं करता है। तो सोशल, लोगों से अगर कोई इंटरेक्शन सही है, लोगों से आप खुश होकर मिल रहे हो, तो आप सोशली हेल्दी हो। और चौथा आता है स्पिरिचुअल, जो चौथा पिलर है। स्पिरिचुअल मतलब हम अपने आप से खुश है कि नहीं है। व्हाट इज अध्यात्म, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अपनी अंतरात्मा को पहचानना। हम में से कई लोग हैं जो अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान पाते। कभी हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उनसे कुछ बात करें। अपने आत्मा से कभी हमने बात किया? आत्मा मीन्स आपका अंदर का जो एक इंसान अंदर रहता है, जो जब भी गलत काम करते हो तो आपको रोकता है, ये मत करो। तो उसको आप उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, चौथा पिलर।
तो ये 4 पिलर है हेल्थ का डेफिनेशन के, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अब इस चारों को हमें अपने दिनचर्या में चारों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चारों को सेम हमें मौका बैलेंस देना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या में अगर हम एक बार फिजिकल को ही अगर आगे बढ़ाएं, सिर्फ एक्सरसाइज करें, तो हम हेल्दी नहीं होंगे। हम में से बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। लाइफ में स्ट्रेस है, तनाव है, बहुत कुछ स्ट्रेस है, तो हमें 4 को बैलेंस करना चाहिए। तो चारों को बैलेंस करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। और भी जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपको और भी जानकारी देंगे फिजियोथेरेपी, हेल्थ और योगा से। आज हम हेल्थ का बात कर रहे हैं, तो 4 पिलर्स हमारे हेल्थ के हैं, वो हमने बात किया। अब इसको हम फिट कैसे करेंगे? फिजिकली फिट करने के लिए एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, योगासन है, इसे करें। योगासन, आसन, हठ योग, शुद्धिकरण, सेट क्रिया, जिसमें हम सेट क्रिया कहते हैं, अपने अंदर की जो भी टॉक्सिक होती है उसे बाहर निकालते हैं, जल नेति से नेति करते हैं, वमन करते हैं। ऐसे बहुत अच्छे हमारे में कपालभाति है, त्राटक है, ये सब हमारा क्या है, सेट क्रिया में आते हैं। 6 क्रिया होते हैं। तो हमारे अंदर की जो टॉक्सिक जमा होती है उन्हें बाहर निकालना, ये हमें काम करना होता है बॉडी को प्योर करने के लिए, बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। अगर हमारे अंदर टॉक्सिक नहीं है तो हम हेल्दी हैं। नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि हर बीमारी का एक ही कारण है, वो है टॉक्सिक। हमारे शरीर में अगर कोई टॉक्सिक जमा होता है तो हमें बीमारी होता है। एक प्रोवर्ब आप याद करिए जो मैं आपको आज बता दूँ, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, और जहाँ कीड़ा वहाँ पीड़ा। जहाँ आपका टॉक्सिक जमा होगा वहाँ कीड़ा होगा, और जहाँ कीड़ा होगा वहाँ पीड़ा होगा, कहीं भी देख लीजिए। तो हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा खान पान बैलेंस होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। खूब हमें पानी पीना चाहिए, दिन भर में 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया आसन है, उसको प्रैक्टिस करें आप, प्राणायाम करें, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएं। तो ये हमारा फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के तरीके हैं। मेंटल हेल्थ, इसमें आपको स्वाध्याय करना है, अच्छे किताबों का चिंतन करना है, कोई भी पॉजिटिव बुक्स को पढ़ना है और अपने अंदर उसका अध्ययन करना है। ये नहीं हम बोलते हम तो भगवद गीता पढ़ गए हैं, हम तो बाइबल पढ़ गए हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारा। हमें उसे जीवन में उतारना है। गीता पढ़ना नहीं है, भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना है, तो हमारा लाइफ धन्य हो जाएगा। तो अच्छे किताबों का चिंतन करें, उसे कहते हैं स्वाध्याय। भगवान का भजन सुने, इससे भी मेंटल पीस मिलती है आपको। फिर अपने आप से बात करें। अपने सामने एक शीशा रखें, शीशा के सामने आपके जो दिन भर की गलतियां हैं उसे याद करें, और जो अच्छाई है उसे याद करें। अच्छाई के लिए अपने आप को शाबाशी दें और गलत काम के लिए अपने वो काम पकड़ें। इसे कहते हैं चिंतन, चिंता नहीं। हमें लाइफ में चिंता कभी नहीं करना है। स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रेस भी कौन सा? डिस्ट्रेस। स्ट्रेस अच्छा होता है, यू स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 तरह की होती है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसी यू स्ट्रेस को अगर ज़्यादा आप करोगे तो डिस्ट्रेस हो जाएगा, जो आपके लिए हानिकारक है। अगर आप कभी देखे होंगे नदी का जो फ्लो, नदी का फ्लो बहता रहता है। नदी, जो भी पेड़ आते हैं, जो भी पत्ते आते हैं, वो नदी के फ्लो में बहते रहते हैं, कभी फ्लोट नहीं करते हैं। एक कहानी है, 2 पत्ते थे, 2 पत्ते पे 2 चींटियाँ थी। पानी का बहाव बढ़ रहा था। एक चींटी प्रयास कर रही थी पत्ते पे चल के कि मैं पानी के बहाव को रोक दूं, और दूसरी चींटी आराम से बैठी हुई थी, मस्त हो गई। आधे घंटे बाद, कुछ देर के बाद बहाव चलता गया। जो चींटी ज़रा मेहनत कर रही थी, ज़रा कोशिश कर रही थी, वो थक के चूर हो गई, और जो चींटी आराम से बैठी थी वो आराम से मज़े से जा रही है।
तो जो चींटी थक गई, उस चींटी ने उस चींटी से बोला, अरे यार मैं तो इतना थक गई यार, तुम तो बड़ी मुस्कुरा रही, बात क्या है? तो बोला, यार हम नदी के बहाव के साथ चलते रहे, हम उसको एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, कि पता है ये जो बहाव आया हमें कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगा, बस हमें उसके साथ चलना है। वैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उससे हमें डरना नहीं, उससे हमें नहीं करना है, उससे हमें अल्टरनेटिव ढूंढना है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम सॉल्यूशन क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हम अपने आप से कोई बात नहीं करते। तो स्वाध्याय एक अच्छा जरिया है अपना मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। तीसरा हमारा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में क्या हुआ? लोगों से मिलिए, इंटरेक्शन कीजिए। अभी कोविड-19 क्राइसिस है, कई लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी हमने न्यूज़ में सुना था, हमारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं सोनू सूद साहब ने बिहार के फंसे कई मज़दूरों को अपना मेहनत, अपना कोशिश करके उनको ट्रेन में बैठाया और बिहार की तरफ भेज दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे भारत में। तो हमारे अंदर सेवा की भावना होना चाहिए। हफ्ते में हम में से हर एक इंसान सेवा में टाइम लगाए। सेवा क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपकी जो भी क्वालिटी है, अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पैसे से मदद करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है भैया हम क्या सेवा करें, तो आपके पास आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल है, उसको लोगों को बताएं। तो कोई बहाना नहीं चलता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पैसा नहीं है। सेवा करने की भावना होनी चाहिए। और सेवा करने की भावना कैसे आएगी? जब हम अपने आप से प्यार करोगे। जब अपने आप से प्यार करोगे तो सेवा करने की भावना जागेगी। हम दूसरों से क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों इतना बोलते हैं? क्योंकि हम अपने से प्यार नहीं करते हैं। अपने से प्यार करना मतलब अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। एक मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये चार हमें जानना चाहिए अपना। वीकनेस को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, और थ्रेट को हमें जानना है कहाँ से हमें थ्रेट मिल सकता है, क्या हमारी खतरा की घंटी है। इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो आप सेवा करिए। उससे बड़ी सेवा है सबसे पहले अपने आप को आप चेंज कीजिए। पहले आप जो भी हैं, आज तक जो भी आप हो, उसको अपने आप को चेंज कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसे ध्यान रखिए। तो अपने आप को चेंज करें। ये हमारा जो जीवन जो मिला है ना, मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये हमें अपने लिए नहीं मिला है। तो हम में और जानवरों में क्या डिफरेंस है? जानवर भी तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। नहीं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो भाई मनुष्य के लिए, मनुष्य के दोस्तों के लिए, मनुष्य के लिए अच्छे दोस्त होते हैं। तो हम इंसानों और जानवरों में क्या डिफरेंस? हमारे पास माइंड है, थॉट्स है, यही डिफरेंस है। अगर हम मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य यानी इस धरती पे ईश्वर का रूप। भगवान इस धरती पे नहीं आएगा, उसने हमें बनाया है। आपको ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। ये जीवन आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान का गिफ्ट है आपको। और जो आप इस मिले जीवन में आप जो लोगों की सेवा करते हो सच्चे मन से, वो गिफ्ट होगा आपका भगवान को। तो इस तरह आप सोशल हेल्थ करें, सोशल हेल्थ अपना बढ़िया करें, इसको इम्प्रूव करें, लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें। ये नहीं जो मदद नहीं करना चाह उनकी मदद करते भैया चलो हम सेवा करते हैं, ऐसा नहीं। जिसको ज़रूरत है उसी की सेवा करें। और जो आखिरी हमारा है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम में से हर कोई करता है, लेकिन दिल से नहीं करता है। आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं। जब भगवान की एक बहुत बड़ी अच्छी प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम दो ना होना, हम चलेंगे कि रास्ते पे कि हमसे कोई भूल हो, कभी कोई भूल होना। यानी प्रार्थना में कहा गया हमसे कोई भूल ना हो, भगवान इतनी शक्ति दो। मंत्र उच्चारण कीजिए। गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है।
हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारे थॉट्स पे कई सारे रिसर्च पब्लिश है गायत्री मंत्र के ऊपर। गायत्री मंत्र बोलने का भी तरीका होता है, कह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ऐसे नहीं बोलना है। गायत्री मंत्र मैं बोलकर आपको दिखाता हूँ कैसे बोलते हैं। गायत्री मंत्र बोलने के पहले अपनी कमर को आप सीधी करेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, इससे बैलेंस कहते हैं, आपके माइंड को बैलेंस रखता है। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, देखेंगे हमको, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप ये गायत्री मंत्र अगर इस तरह बोलोगे तो आपको देखना बॉडी के हर पार्ट में एक इम्पैक्ट होता है। गायत्री मंत्र आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को एक्टिव करता है, और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म की शक्ति को पैदा करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी जगाता है। तो ये करें, ध्यान करें, पूजा करें। तो ये 4 आपके हमने पिलर्स के बारे में बताया, हेल्थ के पिलर्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और इसको हम किस तरह ट्रीट करें, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। ये आपको एक साथ कहीं नहीं मिलता है। आप कितनी वीडियो देख लीजिए, इसी के आसपास घूमता है लाइफ, जीवन। योग का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, जीवन जीने की कला को योग कहते हैं। ये गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने बोला है, योग जीवन जीने की कला है। अगर आप जीवन अच्छी तरह से जी रहे हैं, योग का एक और डेफिनेशन है, समत योग उच्यते, बैलेंस। हर का बैलेंस होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। अगर सुख ज़्यादा रहा तो दुख का मज़ा नहीं है, अगर दुख ज़्यादा रहा तो सुख का मज़ा नहीं आएगा। जैसे दिन और रात होते हैं, सुबह और शाम होते हैं, पुरुष और महिला होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में 2 पहलू रहते हैं, सुख दुख भी चलता रहता है। तो दुख में हमें हताश नहीं होना है। कोविड-19 का जो क्राइसिस है, इट शुड बी टेकन एज अ अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों ने इस कोविड-19 क्राइसिस को ऐसा अपॉर्चुनिटी लिया वो आगे निकले। अभी 2020 का जो समय है, शुरू से ही भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है। पहले दंगा, फिर कोरोना, फिर आपको उड़ीसा बंगाल में जो तूफ़ान आया है, अब महाराष्ट्र और गुजरात में। कोई महीना ऐसा नहीं है जहां हमें खुशी का कोई न्यूज़ मिल रहा है। ये साल बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है, हमें इसमें बैलेंस रहना है। हमें गायत्री मंत्र का जप करना है। इसके बारे में आपको जानकारी आप लेना चाहेंगे तो वेबसाइट है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार को, उनको दें, उनका वेबसाइट पे जाएं, देखें। और भी बहुत सारी किताबें हैं, अखंड ज्योति है, प्लस आप ले सकते हैं हमारे गीता प्रेस की किताबें, बहुत सस्ती किताबें होती गीता प्रेस की, उनको ले सकते हैं, उनसे स्वाध्याय कर सकते हैं। भगवद गीता के हर श्लोक के छोटे छोटे भागों को कहानियों में पिरोया गया है। अपने बच्चों को दें, बच्चों को पढ़ाएं, ये अच्छा मौका है। इस मौके में हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आए, स्पिरिचुअलिटी ने खुशी की तरफ। बच्चों को बताएं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, वो एक सबसे अलग इंसान है, उनको पॉजिटिविटी दीजिए। जो 4 तरीका बताया उनको कराइए, उनको बचपन से ही फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल चारों पिलर पर तैयार कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा जड़ होगा उतना तगड़ा पेड़ होगा। तगड़े पेड़ आंधी तूफान में भी नहीं झुकते, नहीं गिरते, कमज़ोर पेड़ उखड़ जाते हैं। वैसे ही अगर हमारा जो ये बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, इनका अगर हमने 4 पिलर स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो हमारा बच्चा बहुत ही स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। और हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी यूथ, हेल्दी यूथ,
हेल्दी इंडिया, एंड हेल्दी इंडिया विल मेक इंडिया द सुपर पावर। तो मेरे इस जो मैंने इस वीडियोस में डाला है उसको देखें, और को शेयर करें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम। अगली वीडियो में मैं और नॉलेज लेकर आऊँगा।